नमस्कार दोस्तों चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बिहार पुलिस सिपाही मद निषेध कक्षपाल एवं चलन दस्ता का प्रैक्टिस सेट 5। और इससे पहले बता दें दोस्तों, इससे पहले हम 1 से 4 तक प्रैक्टिस सेट कवर करवा दिए हैं। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके मेरे प्ले लिस्ट को चेकआउट करिए और वहाँ से आप लोग देखिए। तो देखिए, ये जीके जीएस मस्ती वाले जगदेव सर के गार्डन में बनाया गया है और ये बहुत मस्त प्रैक्टिस सेट वर्क है दोस्तों। तो चलिए हम लोग आज प्रैक्टिस सेट 5 को कवर करते हैं। देखिए यहाँ पर आइएगा तो हम लोग यहाँ पर आइएगा दोस्तों, तो हम लोग सेट 1 और सेट 2, 3 और 4 को कवर कर लिए हैं और आज हम लोग सेट 5 को कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना लेट को हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन दोस्तों दिया है। चलिए, कागज़ का आविष्कार निम्न में से कहाँ हुआ था? बताइए, कागज़ का आविष्कार निम्न में से कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों चीन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के सबसे पुराने जिस नगर की खोज हुई, सिंधु सभ्यता के सबसे पुराने जिस नगर की खोज हुई और वह जो रावी नदी के तट पर स्थित था वह कौन था? हड़प्पा कि मोहनजोदड़ो कि चिन्होदड़ो कि लोथल? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हड़प्पा होगा। ये रावी नदी किनारे पर था और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे पर था और लोथल घग्गर किनारे पर था और चिन्होदड़ो ये भी सिंधु नदी किनारे था। तो इसका राइट आंसर ये होगा। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? बताइए, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? तो इसका राइट आंसर अशोक होगा दोस्तों। चलिए, शाहनामा के लेखक कौन थे? शाहनामा के लेखक कौन है? बताइए, शाहनामा के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर फिरदौसी होगा। किस अधिनियम ने पहली बार भारतीय सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में स्थानीय प्रतिनिधित्व शुरू किया? बताइए, किस अधिनियम में पहली बार भारतीय सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में स्थानीय प्रतिनिधित्व शुरू किया? तो इसका राइट आंसर डी होगा दोस्तों। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? बताइए, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? तो ये मराठा होगा। चलिए, मिलान करने वाला है सूची 1 और सूची 2 को। देखिए, लॉर्ड डलहौजी, देखिए दोस्तों बता दें, लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत सिद्धांत दिया था और विलियम बेंटिंक ये सती प्रथा का निषेध किया था। और लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन से संबंधित है और लॉर्ड कर्जन ये बंगाल विभाजन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों बता दें, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्न कथनों पर विचार करें। चलिए, निम्न कथनों पर विचार करें। बताइए कि कथन 1 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ये सही है, ये कथन सही लग रहा है हमको, सॉरी ये अच्छा है। और देखिए, इसकी प्रथम अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और इसके प्रथम अध्यक्ष एनी बेसेंट नहीं थे दोस्तों, ये गलत है। इसका प्रथम अध्यक्ष बैदरुद्दीन तैयबजी थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए, स्वदेशी आंदोलन किस वायसराय के समय में प्रारंभ हुआ था? बताइए, स्वदेशी आंदोलन था वह किस वायसराय के समय में प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों बता दें, इसका राइट आंसर लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, जो 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत हुई, इसका मुख्य कारण क्या था? बताइए, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत हुई, इसका मुख्य कारण क्या था? तो उसकी सैन्य कुशलता बहुत मजबूत थी दोस्तों। पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर इटली होगा। ह्यूमनिज्म का संबंध किससे है? बताइए, ह्यूमनिज्म का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर भी होगा मानव केंद्रित विचार। कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से? बताइए, कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर ए होगा आंध्र प्रदेश। ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बताइए, ओडिसी नृत्य है जो किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा ओडिशा।
तो बताइए अगला क्वेश्चन बताइए दोस्तों कि बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है। माने अनारक्षित यानी सभी के लिए है, ठीक है। बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या बता दें दोस्तों, ये 203 है। और जो 40 सीट बचता है दोस्तों, वो आरक्षित सीट होता है SC/ST के लिए। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। बताइए कहाँ कहाँ कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। सेवानिवृत्ति होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। देखिए, केवल सर्वोच्च न्यायालय में कि केवल उच्च न्यायालय में कि सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में। देखिए, इसको बता दें दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये कहीं नहीं करते हैं, ये सिर्फ घर पर आ जाते हैं और कोई कुछ काम नहीं करते हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये कथन दिया है, कथन ए कह रहा है दोस्तों कि राष्ट्रपति सांसद का भाग है और कारण में दिया इसका, सांसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए कानून बना सकता है। बताइए दोस्तों इसका क्या होगा आंसर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों बता दें, ए और दोनों सही है और AR का स्पष्टीकरण करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की संरचना का उल्लेख किया गया है। बताइए पंचायतों का संरचना का उल्लेख किया गया है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बता दो इसका। देखिए ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, ये अनुच्छेद 243 ये है ग्राम सभा, ये ग्राम सभा से संबंधित है। और अनुच्छेद 243B ये पंचायत गठन से है, ये पंचायत गठन से है और पंचायत संरचना पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर सी होगा, ये 243 के सी है। और बता दें 243D, तो ये सीटों के लिए आवंटित होता है दोस्तों। चलिए, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किस अनुच्छेद में है। चलिए बताइए, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों बता दें, इसका राइट आंसर सी होगा, अनुच्छेद 30 में। चलिए, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रियों के पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। बताइए राष्ट्रपति किस अनुसूची के अनुसार मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अनुसूची 3 के। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य के कार्यकाल की अवधि बताना है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य के कार्यकाल की अवधि बता दें दोस्तों, 6 वर्ष या 62 वर्ष। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी, जिसको हम डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। बताइए संयुक्त राज्य अमेरिका में दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी, जिसको हम डेथ वैली बोलते हैं, यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो बता दें दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, रिफ्ट घाटी। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना चौथाई है। बताइए पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है वह लगभग कितना है। 1/4 है कि आधा है कि 3/5 है कि 2/3 है। बताइए इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। तो बता दें इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 2/3। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बताइए निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए निम्नलिखित क्वेश्चन पर विचार करिए। देखिए तो इसका राइट आंसर दोस्तों बता दें, ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 और 4। देखिए नदी ये जो है नदियाँ पूर्वी घाट से निकलती है। बताना है कि इनमें से कौन सी नदियाँ है 4 में से जो पूर्वी घाट से निकलती है। तो नागावली और वंशधारा ये उड़ीसा से होकर निकलती है और इधर आती है पश्चिमी घाट के नीचे तमिलनाडु के आसपास में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतलज नदी की सहायक नदी नहीं है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतलज नदी की सहायक नदी नहीं है। तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर बता दें दोस्तों कि ऑप्शन नंबर सी ये रावी नदी है, क्योंकि रावी नदी किसी का सहायक नदी नहीं है, एक स्वतंत्र नदी है। और ये जो बता दें दोस्तों, ये ब्यास नदी हो गया, ये स्पीति हो गया, ये बसपा हो गया, ये सतलज के सहायक नदी है।
दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा, दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती है? बताइए, दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बता दें दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, छोटा नागपुर के पठार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप को समूह को अलग करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 10 डिग्री जल संधि। निम्नलिखित बिजली घरों में से कौन दामोदर घाटी परियोजना के साथ जुड़ा हुआ है? बताइए। क्वेश्चन नंबर बोला है 228 नंबर कि वो कौन से बिजली घर है जो दामोदर नदी घाटी परियोजना के साथ जुड़ा हुआ है? देखिए बता दें इसका आंसर दोस्तों कि देखिए दुर्गापुर, ये दुर्गापुर इस परियोजना से जुड़ा हुआ है, चंद्रपुर भी जुड़ा हुआ है और मैथन भी जुड़ा हुआ है जो बराकर नदी पर बना है। और ये थर्मल पावर है दोस्तों, ये दुर्गापुर थर्मल पावर हो गया, चंद्रपुरा ये भी थर्मल पावर हो गया, मैथन ये जल विद्युत और थर्मल पावर दोनों है। और देखिए ऑप्शन नंबर 4 दिया है, ये हम्पी वाला, ये इससे कोई लेना देना नहीं है, ये दामोदर घाटी परियोजना का साथ नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन जुड़ा है दोस्तों बोल रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 सी होगा, 1, 2 और 3। निम्न में से कौन सी नदी धारणा करने की क्षमता और जाना जाएगा? निम्न में से कि कौन सी मिट्टी नमी धारण करने की क्षमता के लिए जानी जाती है? बताइए, कौन सी मिट्टी नमी धारण करने की क्षमता के लिए जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, काली नदी। इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, जो कपास के लिए उपयोगी होती है। भारत में चाय और कॉफ़ी की फसलों की किस श्रेणी में आती है? बताइए, भारत में जो चाय और कॉफ़ी की फसल होती है वो फसल किस श्रेणी में आती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों बता दें डी होगा, वृक्षारोपण में आती है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? बताइए, कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों कंडला होगा, ये गुजरात के कच्छ में स्थित है। और बता दें तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, पारादीप उड़ीसा में है, हल्दिया पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, मिलान करने वाला है दोस्तों, मिलान करने वाला क्वेश्चन आ गया और आप लोग मिलाइए और इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका है। देखिए कालाहांडी मतलब ये खनन क्षेत्र है और सूची 2 में खनिज संपदा है। देखिए कालाहांडी, बताइए कालाहांडी, देखिए बता दें दोस्तों, एक कालाहांडी ये बक्साइट के लिए फेमस जगह है। और जावर बता दें दोस्तों, जावर ये जस्ता के लिए है। और कोलार तो दोस्तों कर्नाटक में है, आप लोगों को पता ही होगा, ये सोना के लिए। और मोसाबनी ये तांबा के लिए है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों बता दें सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। बैंक बचत को निवेश में बदलता है और बैंक अर्थव्यवस्था में धन के प्रभाव को नियंत्रित करता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर दोस्तों बता दें ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी दोनों सही है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का एक प्रमुख लक्ष्य क्या है? बताइए, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का एक प्रमुख लक्ष्य क्या है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो बता दें दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सामाजिक असमानता को कम करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। बताइए कि निम्न में से कौन सा द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण है? बताइए, निम्न में से कौन सा क्षेत्र है वो जो द्वितीय क्षेत्र में आता है? देखिए, कृषि प्रथम क्षेत्र में आता है और ये बैंकिंग सेवा तृतीय में आता है, सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। और द्वितीय क्षेत्र बोल रहा है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर नंबर सी होगा, विनिर्माण और मैन्युफैक्चरिंग इसे बोलते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा सही है? बताइए, निम्न कथनों में से कौन सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, SHG गरीबों को वित्तीय सहायता देता है। निम्न कथनों पर विचार कर। बताइए, निम्न कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन कथन 1 और 2 दिया है,
कथन एक में पूंजी में मशीन और उपकरण शामिल होते हैं, पूंजी में मशीन और उपकरण शामिल होते हैं। और ऑप्शन कथन 2 दिया है कि मानव पूंजी और भौतिक पूंजी समान होती है। तो इसको बताइए आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल एक सही है। चलिए श्रम के संदर्भ में सही कथन चुनना है। बताइए केवल शारीरिक कार्य ही श्रम है। बताइए केवल शारीरिक कार्य ही श्रम है कि मानसिक कार्य श्रम नहीं है। बताइए और शारीरिक मानसिक दोनों कार्य श्रम है। देखिए इसको बता दें दोस्तों, इसका राइट आंसर सी होगा। देखिए इसका राइट आंसर सी होगा। और क्वेश्चन पूछा है कि श्रम के संदर्भ में कौन सही कथन है। देखिए शारीरिक और मानसिक दोनों कार्य श्रम को हम लोग कैटेगरी में लाएंगे। देखिए शारीरिक कार्य जैसे मजदूरी वगैरह हो गया, उसको हम शारीरिक कार्य बोलते हैं। और मानसिक कार्य हो गया दोस्तों, जैसे में डॉक्टर हो गया, ऐसा भी इंजीनियर लोग हो जो वो लोग दिमाग वाला जो काम होता है वो लोग मानसिक और शारीरिक दोनों को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। चलिए निम्न में कौन सा गरीब उन्मूलन कार्य नहीं है। बताइए निम्न में कौन सा गरीबी उन्मूलन का कार्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों बता दें जीएसटी होगा, इससे कोई लेना देना नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का गुण नहीं। बता दें इसका आंसर दोस्तों क्या होगा। निम्नलिखित में कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है। तो कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णन नहीं करता है कि ये बहुत आकार के, यह छोटे आकार के कारण अकेले कणों को नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है कि बाह्य बल से मुक्त होने पर ये स्थिर नहीं होते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोग देखिए यही है, बी होगा। चलिए आप लोग देख लीजिएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। देखिए कैलोरी ऊष्मा की इकाई है, किलो कैलोरी ऊष्मा की इकाई है, किलो जूल ऊष्मा की है, और वाट, ये वाट शक्ति का है। ये ऊष्मा का इकाई से कोई लेना देना नहीं है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक घटना है जिसके आधार पर एक सरल पारदर्शी पेरिस्कोप कार्य करता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक घटना है जिसके आधार पर एक सरल पारदर्शी पेरिस्कोप कार्य करता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बता दें इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ए होगा, प्रकाश का अपवर्तन। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। बताइए निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। तो इसका राइट आंसर बी होगा, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है। बताइए प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे ज़्यादा विचलित होता है। तो ये बैगनी है और सबसे कम लाल। चलिए प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति बताइए। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति बताना है। तो बताइए इसका क्या होगा आंसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, या तो कण के समान या तरंग के समान। साबुन किसका सोडियम अथवा पोटेशियम लवण। बताइए साबुन किसका सोडियम तथा पोटेशियम लवण है। तो बता दो दोस्तों, देखिए ये स्टीयरिक होगा और आयलिक अम्ल भी होगा, ये पैमेटिक अम्ल भी होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, तीनों सही है। देखिए मिलान करने वाला है ना, मिलान नहीं करना, इसको बताना है कौन सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर बताइए आप लोग। तो बता दें इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, ये सम्मिलित नहीं है। देखिए ये पोटेशियम नाइट्रेट माचिस से संबंधित नहीं है दोस्तों, ये इसमें पोटेशियम फॉस्फेट होता है, ठीक है। और बता दें दोस्तों ये मैग्नीज डाइऑक्साइड शुष्क से संबंधित है। सल्फ्यूरिक अम्ल ये संचायक बैटरी के लिए संबंधित है। यूरेनियम परमाणु बम पता ही होगा आप लोगों का। प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज के निष्कासित करते हैं। क्या प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज का वो कौन सा भाग हम लोग निष्कासित करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सल्फेनिक अम्ल। निम्नलिखित में से किसे नोबेल का तेल भी कहा जाता है। बताइए निम्नलिखित में से किसे नोबेल का तेल भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। पौधे में नाइट्रोजन किसका मुख्य संगठक। बताइए पौधे में नाइट्रोजन किसका मुख्य संगठक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए प्रोटीन भी है और हार्मोन भी है।
पत्तियों का हरा रंग किस वर्ण के कारण दिखाई देता है, बताइए। पत्तियों का हरा रंग किस वर्ण के कारण दिखाई देता है दोस्तों, बता दें। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्लोरोफिल के कारण दिखाई देता है। केल्विन चक्र में कितने भाग में बांटा जाता है, बताइए। केल्विन चक्र को कितने भागों में बांटा जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 भागों में। ग्लाइकोलाइसिस सजीवों में कहाँ संपन्न होता है, बताइए। ग्लाइकोलाइसिस सजीवों में कहाँ संपन्न होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कोशिका द्रव में स्थित होता है। देखिए, कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज से पायरेटिक अम्ल का बनना कहलाता है, बताइए क्या। कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज से पायरेटिक अम्ल का बनना क्या कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। बाइकेन, इसको हम फ्यूलिस सीडलिंग बोलते हैं, धान के पौधे की बीमारी है, यह किसके द्वारा होती है, बताइए। बैकन फुलिस सीडलिंग धान के पौधे की बीमारी है, ये किसके द्वारा होता है, तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों बी, ये कौवा के द्वारा होगा। फलों को पकाने में उपयोगी बताइए कौन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, एथिलीन। आईपी एड्रेस का उपयोग किसके लिए होता है, बताइए। आईपी एड्रेस होता है वह किसके लिए होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ये कंप्यूटर पहचानने के लिए होता है। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है, बताइए। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों के सम्मिश्रण होता है। वैश्विक ताप वृद्धि का मुख्य कारण क्या है, बताइए। वैश्विक ताप वृद्धि का मुख्य कारण क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पौधे में वाष्पोत्सर्जन मुक्त कहाँ होता है, बताइए। पौधे में वाष्पोत्सर्जन मुक्त कहाँ होता है, तो पत्तियाँ में होता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बताइए। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, खेल में दिया जाता है, नहीं। विज्ञान में, नहीं। साहित्य में, नहीं। ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन, बताइए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जवाहरलाल नेहरू। निम्न कथनों में कौन सा कथन गलत है, बताइए। निम्न कथन दिया है, इनमें से कौन सा कथन गलत है, देखिए। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए है कि संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्र की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र स्थापना 1945 में हुआ था, ये सही है। 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुआ था। और द्वितीय ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है कि द्वितीय विश्व युद्ध का जो समाप्त हुआ था, वो युद्ध 1945 में हुआ था, ये भी सही है। और बता दें कि प्रथम विश्व युद्ध 1919 में शुरू हुआ था, नहीं दोस्तों, ये गलत है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था, और शीत युद्ध तृतीय युद्ध के विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ था, तो सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्न कथनों पर विचार करें। प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में शुरू हुआ था, जाहिर सी बात है, सही है। इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन था, बैंकिंग प्रणाली से सभी को जोड़ना था, तो ये भी सही है। यह योजना 15 अगस्त को घोषित की गई थी, जाहिर सी बात है दोस्तों, 15 अगस्त को हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने इसको घोषित किया था, तो सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्न कथनों पर विचार करें, बताइए इसका आंसर क्या होगा। और कथन एक दिया है, क्रिकेट का पहला विश्व कप 1975 में हुआ था, पता है दोस्तों, सही है। क्रिकेट का पहला विश्व कप 1975 में हुआ था, इसका विजेता वेस्ट इंडीज हुआ था, और इंग्लैंड में आयोजित हुआ था, ये भी सही है, इंग्लैंड में हुआ था। और कथन 3 दिया है कि भारत ने विश्व कप जीता, नहीं दोस्तों, भारत 3rd वाला जीता था, बता दें। 1 और 2, 75 और 79, ये दोनों वेस्ट इंडीज ने जीता, और तीसरा राउंड जो हुआ 1983 में, वो हम लोग जीते थे, तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही है। चलिए, उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है, बताइए। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में है, दोस्तों बता दें। ये उदयपुर से आप मत, राजस्थान से रिलेटेड मत करने लगिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पश्चिमी चंपारण। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाए जाते हैं, बताइए। बिहार के कौन सा जिला है जहाँ सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी,
ऑप्शन नंबर ए रोहतास। झारखंड बिहार राज्य से विभाजन से पूर्व, बताइए, झारखंड राज्य के विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों का क्रमशः कितना संख्या था? तो ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, 52, 18, 54, 18 कि 54, 22, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, बता दें कि जब हम लोग झारखंड से अलग नहीं हुए थे, बिहार से झारखंड अलग नहीं हुआ था, तो हम लोग का देखिए लोकसभा में टोटल सीट 52 था और राज्यसभा का 16 था। अभी वर्तमान में हम लोग बिहार का लोकसभा का सीट 40 है और राज्यसभा का 16 है। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे हैं? बताइए, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे हैं? तो ये सतीश कुमार प्रसाद हो जाएगा। चलिए, बिहार में लोकसभा से हेतु कितने सीटें अनुसूचित जाति के लिए? बताइए, बिहार में कितने सीटें अनुसूचित जाति के लिए है? तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा, 6। देखिए, करंट अफेयर दोस्तों आ गया। चलिए पढ़ते हैं हम इसको। केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री ने 3 कर्तव्यों के व्यापक सिद्धांतों का तहत उल्लेख किया। बताइए, तो इसका आंसर दोस्तों बता देते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। चलिए, पटना में अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए शिप रिपेयर के लिए इकोसिस्टम का विकास कहाँ किया जाएगा? पटना में अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए शिप रिपेयर के लिए इकोसिस्टम का विकास कहाँ किया जाएगा? तो बता दें दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दीघा में। केंद्रीय बजट 2026-27 में विरासत और सांस्कृतिक पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित प्रावधान क्या है? बताइए, केंद्रीय बजट 2026-27 में विरासत और सांस्कृतिक पर्यटन के बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित प्रावधान क्या था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी सही है। लखपति दीदी योजना के तहत अब तक 2 करोड़ महिलाएं जुड़ी है, ठीक है, जिससे वर्ष 2027 तक बढ़ाकर कितने करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 3 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित किसानों के लिए स्मार्ट डिजिटल साथी ठितंज क्या है? बताइए, केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित किसानों के लिए स्मार्ट डिजिटल साथी ठितंज क्या है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, एक बहुव्यासी AI आधारित टूल। पंजाब विधानसभा ने 3 सिख धार्मिक जगहों को पवित्र शहर घोषित करने का प्रस्ताव रखा है। वो कौन सा क्षेत्र स्थल है जो इनमें से कौन सा तीनों में से एक नहीं है? तो बता दें, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, करतारपुर साहिब। देखिए, तलवंडी भी है और अनंतपुर साहिब है और गलियारा अमृतसर वर्ल्ड सिटी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य की सरकार को सारंडा वन्यजीव क्षेत्रों को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? बताइए, इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? तो बता दें, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, झारखंड। फातिमा वॉस ने 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता, वह किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी वह किस देश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर मैक्सिको। भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित की जाने वाले 2026 पुरुषों के T20 विश्व कप के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया? मैंने टूर्नामेंट का ब्रांड एम्बेसडर कौन था? तो बता दें दोस्तों, इसका राइट आंसर अब रोहित शर्मा होगा। एक कथन दिया है कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला का निधन हो गया, जो भारत के 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और कथन एक में दिया है 2 में कि एकविरीन संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और मालदीव के बीच हुआ था। तो बता दें दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ये दोनों सही है। चलिए, और देखिए दोस्तों, और हमारे तक क्वेश्चन आ गया, तो आप लोग वीडियो को पॉज करिए और बनाइए। अपने आप से बनाइएगा तो बहुत प्रॉफिट होगा आप लोगों का, ठीक है। हम इसका आंसर बता दे रहे हैं और आप लोग देख लीजिएगा। 81 का बी होगा, 82 का ऑप्शन नंबर ए होगा, 83 का ऑप्शन नंबर डी, 84 का सी होगा, 12.5% लाभ। और 85 का बता दें दोस्तों, 85 का ऑप्शन नंबर बी होगा, 630। 86 का सी होगा दोस्तों। देखिए, जमता है तो ठोस बनता है, ठीक, तो पिघलता है तो क्या बनता है? बताइए, जमता है तो ठोस बनता है, तो पिघलता है तो क्या बनता है? ये जाहिर सी बात है, द्रव होगा।
निम्न कथनों को निम्न चार में से 3 कथन एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है। देखिए बादाम ये ड्राई फ्रूट है, काजू भी ड्राई फ्रूट है और अखरोट ये भी ड्राई फ्रूट है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कारण परिणाम संबंध नहीं दिखाता है। देखिए जहाँ अनंत है वहाँ शांति है, सही है। समस्या है वहाँ चिंता है, और चिंता है वहाँ डर है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका आंसर। ये दुख और सुख ये इसका अपोजिट दर्शा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बता रहे हैं दोस्तों, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 91 अंग्रेजी का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बता दे रहे हैं। क्लाउज होगा 92। चलिए 92 देखते हैं। 92 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और 93 का ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 94 देखते हैं। 94 का ऑप्शन नंबर डी होगा। और 95 देखिए ये ट्रांसलेट है दोस्तों, इट हैज़ बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुबह से बारिश हो रही है। 96 नंबर देखिए, 96 नंबर का डी होगा। ग्राहक है 97। चलिए 97 नंबर का बताइए दोस्तों क्या होगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो ये धड़ाम होगा। खिचड़ी, बताइए खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? देशज, तद्भव, तत्सम कि विदेशज? तो इसका राइट आंसर देशज होगा। 99 का ऑप्शन नंबर तौलिया किस भाषा का शब्द है? बताइए तौलिया किस भाषा का शब्द है? तो ये पुर्तगाली शब्द है। क्वेश्चन नंबर लास्ट का आंसर देखते हैं दोस्तों। कौन सा शब्द अहि का प्राचीन नहीं है? कौन सा शब्द अहि का प्राचीन नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सिंदूर होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सभी क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं। देख लीजिए ये आंसर दिया गया है। तो दोस्तों बता दें, अगर हमारा आपको सेशन अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थोड़ा सा मोटिवेट हमको भी मिलता है दोस्तों। और चलिए अंत में बताइए कि आपका कितना स्कोर बन रहा है, और आप कमेंट बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।